Hello everyone, my name is Ami and I am here with another session of idioms. तो आज का हमारा फर्स्ट idiom है keep your eyes peeled. तो लिटरल अगर सेंस हमने लिया तो पील करके रखना ऐसा होता है क्या? नहीं. सो कीप योर आईज पील्ड का मतलब क्या होता है? टू वॉच केयरफुली या कोई भी चीज में अलर्ट रहना, मतलब एकदम ध्यान से रहना, राइट? सो दैट मीन्स टू कीप योर आईज पील्ड. अब उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? सो द सेंटेंस इज यू हैव टू कीप योर आईज पील्ड इफ यू वांट एक्साइटिंग ऑफर्स थ्रू आउट द ईयर ऑन ऑनलाइन शॉपिंग. वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो सब लोग करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ही तुमको पता है अच्छा डील मिल गया, यू बाय दैट थिंग. सो यू हैव टू कीप योर आईज पील्ड. ओके, तो बहुत ध्यान रखना है तुमको, टू वॉच केयरफुली, अलर्ट रहना है वो चीज में. सो दैट मीन्स टू कीप योर आईज पील्ड. क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट इडियम है कीप योर नोज क्लीन. ओके, तो आईज पील्ड, नोज क्लीन, तो हम लिटरल सेंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? कीप योर नोज क्लीन मतलब होता है टू अवॉइड ट्रबल बाय नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो दिस इडियम मीन्स कोई भी ट्रबल को आने मत दो पास में, ठीक है? तो अवॉइड ट्रबल, अवॉइड करना. कोई भी अगर तुमको लगता है कि ये चीज से मुझे प्रॉब्लम होने वाला है तो डोंट डू दैट. दैट मीन्स टू कीप योर नोज क्लीन, ठीक है? अब उसका एग्जाम्पल देखो. इट इज नॉट सेफ टू प्ले अराउंड व्हेन वन इज इन द पब्लिक आई. इट ऑलवेज कम्स आउट. सो इफ यू वांट टू क्लाइंब हायर इन पॉलिटिकल एरेना यू नीड टू कीप योर नोज क्लीन. तो अगर तुमको तुम्हारा एक लेवल बनाना है पॉलिटिकल एरिया में, ठीक है, एरेना पॉलिटिकल एरिया में, सो यू हैव टू कीप योर नोज क्लीन, यू हैव टू अवॉइड ट्रबल. तो इट इज नॉट सेफ टू प्ले अराउंड मतलब कुछ भी चीज पब्लिकली करने से पहले 2 बार सोचना है. अगर तुमको वो एरिया में जाना है, यू हैव टू अवॉइड एवरी ट्रबल दैट इज गोइंग टू कॉज यू द लॉस ऑफ दैट स्टेटस दैट यू कुड गेट, ठीक है? तो उसका मतलब होता है टू कीप योर नोज क्लीन. वेल, नेक्स्ट देखते हैं कीन एज अ मस्टर्ड. अब देखो, कीन का मतलब तो पता है बहुत ध्यान से, है ना? तो कीन का मतलब बहुत ध्यान से, दिस इज अ सिमिली. सिमिली पता होगा आप लोगों को, राइट? सो सिमिली मतलब कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक यूज करके. तो यहाँ पे कंपेयर किया है किसकी? जैसे मस्टर्ड. सो कीन एज अ मस्टर्ड सेइंग है, इडियम है. क्या होता है उसका मतलब? वेरी ईगर, ठीक है? सो कीन एज अ मस्टर्ड मतलब वेरी ईगर और एंथुजियास्टिक पर्सन. तो देखो एग्जाम्पल, like most of the new employees, Paul was keen as mustard to experience his new role in the company. तो most of the new employees, नए employees जितने भी थे, वैसे ही Paul भी क्या था? He was keen as a mustard. He was very eager to learn in the new company, right? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं know the ropes. अब देखो ropes रस्सी, तो know the ropes रस्सी को पहचानना. तो ये लिटरल सेंस हम नहीं ले सकते. इसका मतलब क्या होगा? know all the ways to get something done और thorough knowledge of something, कोई भी चीज को अच्छे से पहचानना. ropes मतलब यहाँ पे कोई भी चीज, ठीक है? so you should know how to tackle anything, या फिर वो सिचुएशन क्या है thoroughly तुमको सब पता है. that means you know the ropes. अब देखो एग्जाम्पल कैसा है. we have been in the food industry for over 20 years now, so we know the ropes. क्योंकि हम 20 ईयर्स से ये इंडस्ट्री में है, इसीलिए अब हमें सब कुछ पता है ये इंडस्ट्री के बारे में. वी नो एवरीथिंग, वी हैव थरो डिटेल, वी नो ऑल द वेज टू गेट आवर थिंग्स डन. हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको सब पता है तरीके कैसे होते हैं ये इंडस्ट्री में, ठीक है? सो दैट मीन्स नो द रोप्स. क्लियर है, राइट? नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. ठंड में बाहर डाल दिया, नहीं ना? तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है? निग्लेक्टेड. सो लेफ्ट आउट समवेयर मीन्स निग्लेक्टेड. सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड टू गिव एन इफेक्ट, उसका मतलब क्या होता है? निग्लेक्ट करना किसी को. ऑल माई कजिन्स हैड सम और द अदर कंपनी इन द पार्टी, आई फेल्ट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. सो व्हेन यू डोंट हैव अ कंपनी समवेयर, कहीं तुम बाहर गए हो, तुम्हारा कोई कंपनी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सो यू फील वेरी निग्लेक्टेड. यू फील यार सब लोग तो एंजॉय कर रहे हैं बट आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड हियर, है ना? तो क्योंकि कोई है ही नहीं. सो दैट मीन्स लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. कोई भी चीज को निग्लेक्ट करना या निग्लेक्टेड फील होना मीन्स यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड.
नेक्स्ट है लार्जर देन लाइफ। तो ये इडियम बहुत बार यूज होता है व्हेन यू वांट टू डिस्क्राइब कि कोई चीज तुमको इतना ज्यादा ग्रैंड, इतना ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। यू हैव गॉन सम, तुम कहीं पे चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा अलग चीज था जो तुमने कभी देखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू आर बीइंग टू डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है, अगर यू आर गोइंग देयर, तो वहाँ पे बहुत अलग अलग चीजें दैट यू हैव सीन ओनली इन टीवी, ओके, टीवी में या सिल्वर स्क्रीन पे या कार्टून्स में तुमने देखा है, वो सब वहाँ पे है। सो यू आर, योर आईज आर वाइड अवेक, एकदम बहुत तुम सरप्राइज्ड हो एंड वेरी हैप्पी। सो यू से दैट थिंग इज लार्जर देन लाइफ, यू लव इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, it means you are very much impressed by it. So very impressed और important, उसका मतलब होता है larger than life। देखो कैसे यूज करते हैं हम एग्जाम्पल, the characters in Shakespeare's play were larger than life। तो हर एक कैरेक्टर इतना इम्प्रेसिव था, इतना ज्यादा अच्छा था वो प्ले में, तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दे आर लार्जर देन लाइफ। क्लियर? सो ये सब इडियम्स आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो अपने नॉर्मल, तुम जब बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तब तुम ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स क्या होता है, इसका मतलब टू लर्न हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। In order to perform well, Sam first needs to learn the ropes of the organization। तो तुमको कैसे वो चीज करना है वो तुमको आना चाहिए। तो अगर तुमको अच्छे से परफॉर्म करना है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, सो यू नीड टू लर्न द रोप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, लेंड मी योर ईयर्स। तुम्हारे कान दे दो, लेंड कर दो, रेंट पे दे दो, नहीं ना। तो लेंड मी योर ईयर्स हम तब बोलते हैं, सपोज आई वांट टू गिव स्पीच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, मुझे एक लेक्चर देना है, मुझे स्पीच देना है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी योर ईयर्स फॉर सम टाइम। तो ध्यान से थोड़ी देर के लिए मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो, मतलब क्या होगा, लेंड मी योर ईयर्स। तो देखो, आस्क फॉर समवन्स फुल अटेंशन, सो आई वांट योर फुल अटेंशन फॉर सम टाइम, उसका मतलब लेंड मी योर ईयर्स। एग्जाम्पल, please lend me your ears as we start with the most wonderful speech of the evening given by none other than Dr. Edward Jenner। तो हम उनकी स्पीच सुनने के लिए for some time please pay attention, तो वहाँ पे इसीलिए वो idiom यूज किया है, lend me your ears। क्लियर? राइट? नेक्स्ट है लेबर ऑफ लव। अब देखो, लेबर क्या होता है, काम, राइट। सो लेबर ऑफ लव का मतलब होता है कि पैसों के लिए तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग दैट वर्क जस्ट बिकॉज यू लाइक इट आउट ऑफ लव, ओके। तो देखो मीनिंग क्या होता है इसका, डूइंग समथिंग बिकॉज यू लाइक इट एंड नॉट फॉर रिवॉर्ड्स और गेन्स। तो कोई भी चीज तुमको उसके बदले में मिल रहा है, उसके लिए तुम नहीं कर रहे हो वो काम, राइट। सो यू डू द वर्क ऑफ योर पेरेंट्स, तो वो तुम कोई रिवॉर्ड मिलने के लिए नहीं करते हो, यू जस्ट डू इट बिकॉज यू लाइक इट, राइट। सो दैट इज लेबर ऑफ लव। एग्जाम्पल देखो कैसे हम सेंटेंस में ये यूज कर सकते हैं, टू सर्व योर पेरेंट्स इज इंडीड अ लेबर ऑफ लव। तो टू सर्व योर पेरेंट्स ये तुम्हारा एक लेबर है, इट इज अ वर्क दैट यू आर डूइंग नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड्स और गेन्स। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो हम कैट लेके जाते हैं बैग में, ऐसा है क्या? नहीं। सो टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, कोई सीक्रेट बता देना, टू टेल अ सीक्रेट। तो कुछ अगर सीक्रेट तुमने रखा है तुम्हारे पेरेंट्स से या तुम्हारे फ्रेंड से, सपोज उनको सरप्राइज देना है, ठीक है, जो एग्जाम्पल में है, लेकिन तीसरे ने आके बता दिया, सो ही इज लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। तो देखो, माई डॉटर वॉन्टेड टू गिव अ सरप्राइज पार्टी टू हर फ्रेंड बट हर ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। So younger brothers and sisters do that, right? So he let the cat out of the bag, he told the secret, so he revealed the secret, उसका मतलब होता है let the cat out of the bag। So these idioms are fun. I hope you got all the idioms that are given in this session, and see you in the next session with all the new idioms again. Thank you.